नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जहाँ वफादारी और अहंकार के बीच एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। यह कहानी है नारमास्टर साम्राज्य की है। मिले इस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान से द सुप्रीम मोनार्क सम्राट। दिखने में तो इसका चेहरा किसी मासूम फरिश्ते जैसा है, लेकिन धोखे में मत आइएगा। स्वभाव से वह बेहद बेलगाम, जिद्दी और अहंकारी है। उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इस साम्राज्य की ढाल है जेन ग्रे। वह न केवल एक वफादार अर्ल है, बल्कि नामास्टर सेना का जनरल भी है। उनके साम्राज्य के लिए अनगिनत बहादुरी के काम किए हैं और अपनी पूरी जिंदगी निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा दी है। वास्तव में मैं अपनी लेनका के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हूँ, हालांकि भाग्य के देवता ने उन्हें मूर्ख बना दिया। एपिसोड की शुरुआत में सम्राट जेंग्रे पर शराब गिराते हुए बोलता है, जेंग्रे तुम जरूर नशे में होगे ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या हो। तुम मेरे लिए केवल एक वफादार पिल्ले की तरह हो। जेंग्रे उस आदमी का सामना करना जो उसके दिल को कुचल रहा है, उसके दिल को नज़रअंदाज कर रहा है। मुझे सबसे कठोर तरीका अपनाना होगा। जेंग्रे अपनी तलवार को सम्राट के सीने के आर पार कर देता है। सम्राट अपनी अधमरी हालत में कहता है, नहीं, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। अगर भगवान मुझे एक और मौका दे सके तो मैं जाग जाऊंगा। दोस्तों, अब से मैं सम्राट को लेनका नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि आगे के एपिसोड में लेनका नाम ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। लेनका हैरान होकर कहता है, क्या मैं छोटा हो गया हूँ? नहीं, मैं तो 6 साल की उम्र में वापस आ गया हूँ। लेनका सोचते हुए बोलता है, चूँकि मैं अतीत में वापस आ गया हूँ, क्या मैं इस बार अपना अंत बदल सकता हूँ? हालांकि मुझे नहीं पता कि यह किसने किया, पर मैं आभारी हूँ। हे भगवान, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और उस राक्षस से दूर रहूंगा। अगर मैं 99 साल तक जीवित रह सकता हूँ तो मैं 98 साल की उम्र तक जीने की पूरी कोशिश करूंगा। पुनर्जन्म के पहले दिन ही उसका सामना उस व्यक्ति से हो गया। इसका नाम जेंग्रे है, उम्र 8 साल। लेनका घबराते हुए बोलता है, हे भगवान, वह मेरी तरफ देख रहा है। हे ईश्वर, मेरा सामना इस लड़के से क्यों हुआ? अब मैं क्या करूं? क्या बड़े होने के बाद वह मुझे फिर से मार डालेगा? मैं बहुत डरा हुआ हूँ। लेनका घबराते हुए बोलता है, पुनर्जन्म के बाद इस बार मैं क्या चुनूंगा? मेरी जिंदगी पहली प्राथमिकता है। मैं ऐसे नाटक करूंगा जैसे मैं उसे जानता ही नहीं और फिर यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। लेनका मन में सोचते हुए बोलता है, या फिर मैं क्या इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ? क्या मैं फिर से किस्मत के हाथों की कठपुतली बनकर मारा जाऊंगा? लेनका को हम देखते हैं जहाँ पर किसी से घबराते हुए लेनका कह रहा होता है, वहीं पर रुक जाओ, मेरे पास मत आना, और घबराने लगता है। लेनका जोर जोर से सांस लेने लगता है और रोते हुए कहता है, नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी जेंग्रे लेनका को गले लगाते हुए उसके कानों में अपनी डरावनी आवाज़ के साथ कहता है, मेरी महाराज, आप कहाँ जाना चाहते हैं? और यह कहकर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेनका की तरफ देखते हुए डरावनी हंसी हंसने लगता है। ये सब देखकर लेनका डर के मारे रोने लगता है। तभी जेंग्रे लेनका की बॉडी को टच करने लगता है। लेनका घबराते और रोते हुए बोलता है, मुझे मत छू, मुझे हाथ मत लगाओ। जेंग्रे लेनका की तरफ देखते हुए अपनी डरावनी आवाज़ में कहता है, धीरे से लेनका, मेरी तरफ देखो लेनका, मेरे प्यारे लेनका। तभी लेनका घुटनों के बल जमीन पर बैठ के रोने लगता है और खांसते हुए उल्टी करने लगता है। तभी जेंग्रे लेनका के पास आते हुए लेनका से कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मेरा छूना भी तुम्हें उल्टी करा देता है? इतना कहते ही लेनका के मुंह से खून आने लगता है। हम देखते हैं कि जेंग्रे ने लेनका के आर पार अपनी तलवार कर दिया होता है और जेंग्रे कहता है, तुम मेरी जिंदगी की इकलौती रोशनी हो। अगर मेरा प्यार तुम्हें पा सके तो मैं अपना सब कुछ तुम पर लुटा दूंगा। लेनका, तुम्हें यह नहीं चाहिए। यह कहकर जेंग्रे
लेनका को धक्का दे देता है और बोलता है, तो फिर तुम्हारी लाश पर हक जताने में भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। आखिरकार तुम मेरे हो ही गए मेरे प्यारे लेनका। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।